दोस्तों नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है सतरंग में। आज के कहानी का शीर्षक है मायावी घड़ा। एक धनपति था। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी व्यवसाय करना व धन कमाना उसका प्रमुख शौक था। उसका हंसता खेलता भरा पूरा परिवार भी था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं था। हंसना, गाना या मस्ती का दूर दूर तक उसके जीवन में कोई नामो निशान नहीं था। बस इसी बात को लेकर वह परेशान रहता था। एक बार कहीं से उसके यहाँ एक सन्यासी पधारे। वे तो धनपति का हाल देखते ही समझ गए। उधर धनपति ने भी मौका देख अपना दुखड़ा उनके सामने रो ही दिया। वह दोनों हाथ जोड़ सन्यासी के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है, पर जीवन में प्रसन्नता नहीं। कुछ भी करो महाराज, परंतु मेरा जीवन प्रसन्नता से भर दो। सन्यासी हंसते हुए बोला, वह तो मेरे लिए क्षण भर का काम है। बस उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन शायद तुमसे होगी नहीं। धनपति बोला, क्या बात करते हो महाराज, जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह सुनते ही सन्यासी ने पास से एक छोटा सा घड़ा निकाला और उसे वह हाथ में थमाते हुए बोले, बस इसे सोने की मोहरों व हीरे जवाहरातों से भरकर मुझे दे दो। अब धनपति के पास तो अपार धन था। उसे प्रसन्नता पाने हेतु इतना दान पोसाता ही था। वह तो झट से दौड़कर गया और दोनों हाथों में खजाना और सोना मोहरे लाकर घड़े में उधेड़ दिए, लेकिन घड़ा भरा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ कम पड़ गया तो फिर भर देते हैं, भला अपने पास खजाने की क्या कमी। यह सोचकर उसने 4-5 बार खजाना व सोना मोहरे लाकर घड़े में उड़ेड़, पर घड़ा था कि भर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे खजाना तो खाली होता जा रहा था, पर घड़ा अब भी भरने का नाम नहीं ले रहा था। उधर अपने घड़े का यह खेल देख सन्यासी तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, परंतु वह धनपति बड़े सकते में आ गया था। माजरा पूरी तरह उसकी समझ के बाहर हो गया था, लेकिन चूंकि घड़ा भरने का वचन दिया था, सो पूरा तो करना ही था। बस वह हीरे जवाहरात उसमें लगातार उड़ेरे जा रहा था, लेकिन घड़ा नहीं भर रहा था तो नहीं ही भर रहा था। ऐसा करते करते घड़ा उसका पूरा धन पचा गया, लेकिन था अब भी खाली का खाली। यह देख वह धनपति सन्यासी के कदमों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछने लगा, महाराज, यह घड़ा किस चीज से बना है जो मेरा पूरा धन हजम करने के बाद भी नहीं भर रहा। सन्यासी हंसते हुए बोला, यह आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की मिट्टी से बना। तुम अपनी ही क्या, पूरे संसार का धन भी इसमें डाल दोगे तो भी यह नहीं भरने वाला। बस तुम्हारा भी यही हाल हो चुका है। तुम्हारे मन बुद्धि की इतनी महत्वाकांक्षाएं इतनी मजबूत हो गई है कि कितना ही कमा लो तुम्हारा मन भर नहीं रहा है, जबकि जीने हेतु जितना चाहिए उससे कई गुना पहले से ही तुम्हारे पास है। फिर रोज तुम इस महत्वाकांक्षा के जाल को तोड़ने में कामयाब हो जाओगे। उस रोज तुम्हारे जीवन से यह दौड़ा भागी समाप्त हो जाएगी और तभी तुम इस धन का अपने लिए
और दूसरों के लिए सकारात्मक उपयोग कर पाओगे। बस इससे तुम्हें आनंद व संतोष दोनों मिलेंगे। यह सुन बेचारा धनपति गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आपकी बात तो समझ गया, लेकिन अब क्या? मेरा पूरा धन तो आपका घड़ा खा गया। सन्यासी ने हंसते हुए घड़ा उलट दिया और सोना सहित सारे हीरे जवाहरात बाहर ढेर की शक्ल में जमा हो गए। धनपति अपना खोया धन वापस पाकर प्रसन्न हुआ। फिर तो उसका जीवन ही बदल गया। सबसे पहले तो उसने जीवन से सारी फोकट की व्यावसायिक भागदौड़ काट दी। उसके साथ ही वह अपने परिवार पर दिल खोलकर खर्च भी करने लगा। यही नहीं, जब मौका मिले अच्छे कामों हेतु चैरिटी भी खूब देने लगा। फिर क्या था, चंद दिनों में ही उसके जीवन ने ऐसी करवट ली कि वह आनंद और संतोष के शिखर पर जा बैठा। कहानी का सारांश ये है कि आप समझे कि नहीं, जरा ध्यान से देख लेना कि कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आपको इस कदर दौड़ा तो नहीं रही। ऐसा तो नहीं कि धन के लोभ ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपके पास ना तो अपने लिए समय है और ना ही आपका कमाया धन आपके काम आ रहा है। यदि ऐसा है तो आज ही संभल जाओ। धन जीवन की परम आवश्यकता है, पर धन उतना ही कमाना चाहिए जितना अपनी मृत्यु के पूर्व वापस पाओ। धन में पाप नहीं, यदि साथ में चैरिटी करने का दिल भी रखते हो तो, वरना सिर्फ धन के पीछे की अंधी दौड़ कमाने में भी कष्ट देती है और साथ में हजारों व्यवसायिक झंझटें भी झिलवाती। और इतनी जहमत उठाने के बावजूद इसके वापरने का या चैरिटी करने का हृदय न होने के कारण आप ही का कमाया धन आपको सुख भी रत्ती भर नहीं देता। एक क्षण को ठहर कर बुद्धि पूर्वक सोचना, क्या इससे बड़ा और कोई पागलपन हो सकता है इस दुनिया में? धन्यवाद।